हेलो गाइस, मैं आरजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं क्लास का सर्कल ये चैप्टर देखने वाले हैं। सर्कल, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्हें ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है या फिर जिन्हें ये चैप्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आते क्यों हैं? क्योंकि इसके बेसिक कंसेप्ट हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम सर्कल के बेसिक कंसेप्ट आज देखेंगे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर 10वीं क्लास का मैथ्स 2 का सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें थ्योरम्स भी बहुत है। ये सीखने के लिए हमें सबसे पहले इनके बेसिक कंसेप्ट देखना है। व्हाट इज मीन बाय सर्कल? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय सर्कल। सर्कल है क्या आखिर? सर्कल, अगर यहां पे हमने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया है, ये एक पॉइंट लेते हैं हम जिसे हम कहते हैं ये फिक्स्ड पॉइंट है, और ये जो ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तो ऑल पॉइंट्स आर द फिक्स्ड फ्रॉम the all points which are equidistant from a fixed point. ये जो all points है, ये जो ग्रुप है all points का, अगर ये points हम ये points है, ये fixed points है, अगर सेम दूरी पर, समान दूरी पर या फिर equidistance पर लेते हैं और अगर इनका हम ग्रुप बनाते हैं तो इसको कहेंगे हम सर्कल। अब देखते हैं सर्कल की डेफिनेशंस। सर्कल, a group of all points which are equidistant from a fixed point, अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इससे लेकर ये जो सर्कल के हर एक पॉइंट, इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है, इक्वल है। तो इसको हम बोलेंगे सर्कल। इट्स कॉल्ड एज अ सर्कल। इट्स कॉल्ड एज सर्कल। अब देखो यहां पे मैं एक छोटा सा चेंज करने वाला हूं। द ग्रुप ऑफ ऑल पॉइंट्स की जगह पे मैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लूंगा। यहां पे ग्रुप की जगह हटाकर मैं लेता हूं अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। आपको तो पता है सेट क्या है। सेट इज द ग्रुप और बंच वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। द ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और बंच ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इसको हम कहते हैं सेट। तो ये जो है पॉइंट्स का, ये पॉइंट्स का हमने सेट बनाया क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। इसका वेल डिफाइंड क्या है? दे आर ऑल लाइज इन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सो दैट्स व्हाई ये अब हो गई सर्कल की डेफिनेशन। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यहां पे स्टार करके मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर। अब ये सेंटर है, किसका है? सेंटर ऑफ सर्कल। सो ये हो गई हमारी पूरी डेफिनेशंस। क्या है डेफिनेशन? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। हम पहले एक फिक्स पॉइंट करेंगे, एक पॉइंट को फिक्स करेंगे, उसके बाद उसके पॉइंट से इक्विडिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट्स ले लेंगे जो क्या है उसका, अगर हमने कॉम्बिनेशन किया, उसको हमने अगर जोड़ दिया तो हमको मिलेगा एक सर्कल। सो दैट्स व्हाई दिस इज द मैजिक ऑफ सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज द सर्कल, सॉरी सेंटर ऑफ अ सर्कल। जो फिक्स पॉइंट है उसको हम करेंगे सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल के बारे में तो देख लिया, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। अब देखेंगे इसके अलग अलग पार्ट। सर्कल के भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट है, वो हम अब देखेंगे। सर्कल का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमको तो ये पता चल गया है ये सर्कल क्या है। इट इज द इक्विडिस्टेंस
फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा फिक्स पॉइंट, मतलब ये हो गया हमारा सेंटर, इसको हम नाम दे देंगे अभी, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर यहां से हम एक लाइन जोड़ देते हैं सेंटर से लेके, अगर हम एक लाइन जोड़ देते हैं सर्कल तक, तो ये हो गई हमारी रेडियस। सो दैट इज वी कैन से दैट इज द पॉइंट ए। हम कुछ भी नाम ले सकते हैं इसको, कोई बात नहीं है। ये सर्कल पे जो है अलग अलग इनफाइनाइट पॉइंट रहेंगे, तो हम ये जो लेंगे, ये एक पॉइंट लेंगे और वो सर्कल पे होगा। सो ओ ए इज द रेडियस। सो व्हाट इज मीन बाय रेडियस? रेडियस की डेफिनेशंस, रेडियस the line which is joining of center of circle to any point on the circle। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पॉइंट होना है वो सर्कल पे होना है। सो द लाइंस विच इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सो यहां पे मैंने अभी बताया आपको कि यहां पे सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हाउ मेनी वी कैन ड्रॉ द रेडियस? इनफाइनाइट्स। देखो, और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हम रेडियस निकालेंगे, इनफाइनाइट रेडियस निकालेंगे, उन सब की लेंथ इक्वल होती है, बिकॉज ऑल द रेडियस ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स रहेंगे वो सर्कल पे रहेंगे, और हमको पता है, अभी हमने डेफिनेशन में देखा है कि O यानी फिक्स्ड पॉइंट से हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, समान दूरी पे है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी हम रेडियस निकालेंगे, अब कितने रेडियस निकालेंगे? इनफाइनाइट्स। अब वो सब इनफाइनाइट रेडियस इक्वल लेंथ के होंगे, इक्वल उनका मेजरमेंट होगा। सो अब देखते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। देखो, ये तो कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड क्या है? अगर हम यहां से निकालेंगे, ये इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या है? ये पॉइंट है ऑन द सर्कल और दूसरा पॉइंट है ऑन द सर्कल। मतलब हमने क्या किया है, दो पॉइंट जो सर्कल पे है उनको हमने जोड़ दिया है। दैट मीन्स अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज द कॉर्ड, इज कॉल्ड एज द कॉर्ड। अगर सर्कल के दो कौन से भी पॉइंट, सर्कल पे होना जरूरी है लेकिन वो पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स हम ज्वाइन करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो हमको सेगमेंट मिलती है उसको हम कहेंगे कॉर्ड। सो व्हाट इज मीन बाय कॉर्ड्स? The segment or line segment which joining any two points of the circle, any two points of the circle, यानी दो सर्कल के दो कौन से भी पॉइंट जो सर्कल पे होना जरूरी है, अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं, दैट वी गेट द सेगमेंट, एंड द सेगमेंट इज कॉल्ड एज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब हमारा तीसरा और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज एन डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब डायमीटर क्या है ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब कॉर्ड तो पता चल गई है, एनी टू पॉइंट्स विच आर लाइज ऑन द सर्कल्स, अगर उसको हम जोड़ देते हैं या फिर ज्वाइन कर देते हैं, वी गेट अ सेगमेंट, एंड दैट द सेगमेंट इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर क्या है? अगर ये जो कॉर्ड है, ये पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट लेते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं, ये हो गई कॉर्ड। बट ये कॉर्ड की एक विशेषता है, दैट द कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब जो भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास होती है तो उसको हम बोलेंगे डायमीटर, उसको हम क्या कहेंगे? डायमीटर। मैंने अभी OA ये रेडियस निकाली थी, अगर इसको मैं थोड़ा और इस तरफ से ज्वाइन करता हूं तो मुझे ये मिलेगा AB। AB हो गई डायमीटर। क्यों? ये तो रेडियस थी,
उसको मैंने कॉर्ड बना दिया, मतलब ए पॉइंट सर्कल पे ले लिया, उसका बाद बी पॉइंट भी सर्कल पे ले लिया और उसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब सर्कल के जो दो पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिए उसको तो कॉर्ड बोलेंगे, लेकिन ये कॉर्ड जो है वो पास हो रही है कहां से, सेंटर ऑफ सर्कल से। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डायमीटर। मतलब कॉर्ड तो कॉर्ड रहेगी, लेकिन उसमें अगर एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, कौन सी प्रॉपर्टी, दैट द कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, तो उसको हम अलग सा नाम देंगे। मतलब हमारे साथ बहुत सारे बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, बराबर है। अब उसमें से जो ज्यादा अंक लेगा उसको हम कहेंगे वो फर्स्ट आया बच्चा, वो सेकंड आया बच्चा। मतलब उसमें एक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई, वो ज्यादा मेहनत करके ज्यादा अंक ले लेगा तो उसको हम अलग नाम देते हैं। इसी तरह से अगर ये जो डायमीटर है, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड कहां से पास हो रही है, वो सेंटर ऑफ सर्कल से। सो इसको हम अलग नाम देंगे, दैट इज द डायमीटर। सो वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर। व्हाट इज मीन बाय डायमीटर, अ कॉर्ड, यहां से डेफिनेशन देखो, द कॉर्ड से चालू होती है, द कॉर्ड which is passing through the center of circle, center of circle is called as diameter, is called as diameter। मतलब जो कॉर्ड अगर सेंटर से पास होती है तो उसको हम कहेंगे डायमीटर। अब यहां पे मैंने आपको अभी आपको बताया, ये तो रेडियस हो गई, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओबी इज द डायमीटर। मतलब इतना, और ओबी अगर रेडियस है, ओए रेडियस है, ओबी रेडियस है, मतलब ए बी जो है वो डायमीटर है, लेकिन उसकी जो लेंथ है देखेंगे आप, वो डबल हो गई है, किससे, रेडियस से। सो डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो यहां पे हम लिखेंगे उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज है डायमीटर की, है डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस। मतलब जितने भी रेडियस होंगे, अगर रेडियस 2 है, 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर होंगे उसकी 4 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर हो गई उसकी 6 सेंटीमीटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायमीटर इज द हाईएस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर जो है वो सबसे हाईएस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब इसको हम इनफाइनाइटली कॉर्ड्स निकालेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है इसमें सर्कल पे अंदर, तो इनफाइनाइटली कॉर्ड हम निकालेंगे। इनफाइनाइट कॉर्ड्स में सबसे बड़ी जो है तो वो कॉर्ड होंगी डायमीटर। सो डायमीटर इज अ highest chord of circle. डायमीटर इज द हाईएस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब ये देखो डायमीटर की विशेषताएं, हमें उसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, डायमीटर वो कॉर्ड है जो सेंटर ऑफ सर्कल से, मतलब सेंटर से पास होती है। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी है क्या, इट इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस। जितनी रेडियस की लेंथ है उससे वो डबल होगी। और डायमीटर इज द हाईएस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर ये जो है वो हाईएस्ट कॉर्ड होगी किसकी, सर्कल की। हाईएस्ट कॉर्ड मतलब उससे ज्यादा वाली कॉर्ड्स हमको सर्कल में नहीं मिलेगी। तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया सर्कल, रेडियस, उसके बाद कॉर्ड हो गई और डायमीटर हो गई। ये तो सब बेसिक बातें हैं, कहा कि 9th क्लास की। ये 9th क्लास में होनी चाहिए थी, लेकिन आपका जो कोरोना का पीरियड है उसकी वजह से शायद वो हुई नहीं हो। और ये बेसिक पॉइंट्स अगर आपको आ गए तो हमारा थोड़ा बहुत सर्कल इजी जाएगा। अब देखते हैं सर्कल का 10वीं का, अब हम स्टार्ट करेंगे। नाउ सी, इफ देयर इज वन सर्कल, थोड़ा सर्कल अच्छा नहीं आता मेरा, आपको कंसीडर करना पड़ेगा उसको। ये हो गया उसका सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टेंजेंट। टेंजेंट, अब ये टेंजेंट क्या बात है, देखो
लेट मी कंसिडर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O सर्कल का सेंटर है। और अगर देयर इज वन लाइन विच इज ओनली टचिंग सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, अ सेगमेंट which touch this circle at only one point is called as the tangent of circle, is called as the tangent of circle। तो इसको हम नाम दे देंगे अभी, ये जो है यल लाइन है which is just only touching the circle, और ये टच कहां पे कर रही है, इसको हम पॉइंट का नाम दे देंगे, ए पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे, ये टच कर रही है ये सर्कल, O is the center of circle, L is the line which touch the circle at only one point and that point name is A। सो जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, वो अगर सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करती है या टच करके निकल जाती है, दैट सेगमेंट और लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सो इसको हम लिखेंगे, अब क्या है, द लाइन सेगमेंट which is touching to the circle at one point, इसको हम at one point की जगह at one and only one point ऐसा लिखेंगे। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये टेंजेंट लाइन सेगमेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करती है, एक ही पॉइंट में टच करती है। इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट और सर्कल, इसके बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होता है, जो लाइन पे भी है और सर्कल पे भी है। सो ओनली वन पॉइंट इज द कॉमन बिटवीन द सर्कल एंड लाइन। सो द कॉमन पॉइंट, the common point of line and just एक मिनट, इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे डेफिनेशन हम कंप्लीट करते हैं। द लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग और विच इज टचिंग द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड एज टेंजेंट, इज कॉल्ड एज टेंजेंट। इसको हम टेंजेंट कहेंगे। अब मैंने अभी बताया कि ये लाइन सेगमेंट और सर्कल में सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट उसमें कॉमन होता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर ओनली वन पॉइंट इज कॉमन बिटवीन लाइन एंड सर्कल, line and circle। So the common point is called as, इसको हम नाम देंगे अभी, मैंने अभी फिलहाल पहले बताया, ये एक लौता पॉइंट है जो कॉमन है सर्कल और टेंजेंट में। सो इट्स ओनली वन पॉइंट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव द अ सेपरेट नेम एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज द टेंजेंट्स। ठीक है।